नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो हजारों हो सकती है, बट क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम सोचना चाहिए हमें? हाँ, दो चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नंबर वन, हिप रिप्लेसमेंट के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है, इसलिए ब्लड थिनर्स को आपके डॉक्टर्स के कहे अनुसार टाइमली शुरू करें। एल्डरली पेशेंट्स को हम लोग बिफोर सर्जरी ब्लड थिनर स्टार्ट कर देते हैं एंड इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी हम लोग ब्लड थिनर्स को कंटिन्यू करते हैं करीब करीब 35 दिन 35 डेज के लिए। ब्लड थिनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारे यहाँ पे, और डीवीटी के चांसेस भी कम हो गए। क्यों? रीज़न है कि हम लोग पेशेंट को सेम डे मोबिलाइज करने लगे। आज से 10 साल पहले की अगर बात करूँ तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट कम से कम 10 से 12 दिन बेड पे रहता था, और आज के दिन पे पेशेंट जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन शाम को खड़ा होता है, उसके अगले दिन वो डिस्चार्ज लेके चला जाता है। हम एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि सेम डे पे आप खड़े होइए, अगले दिन आप डिस्चार्ज होइए, और उसके बाद आप 4 से 5 दिन में अपनी चाय घर पे खुद बनानी है, और 15 दिन पे आपको अपने रूटीन एक्टिविटीज पे वापस जाना है। इन चीज़ों को करने के बाद देखा गया है ये जो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू मतलब पैरों में क्लॉट बन जाना और वो लंग्स में चले जाने के चांसेस ऑलमोस्ट होते जा रहे हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, दैट इज इन्फेक्शन। तो यूटीआई, कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, उनसे इन्फेक्शन इम्प्लांट पे जा सकता है, इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम दिन हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी बहुत रीजनेबल कॉजेस है लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी के, तो इसलिए हम लोग कम्प्लीटली एट सीके बिरला हॉस्पिटल पे ये चीज़ हमारे एकदम क्लियर है कि हम पेशेंट्स को 1 से 2 दिन मैक्सिमम रखते हैं, चाहे वो हिप या नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे एक साइड की सर्जरी हो, चाहे दोनों साइड की सर्जरी हो। एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि आप जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। रिहैबिलिटेशन डेफिनेटली यस, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। कब से? प्री ऑपरेटिव लेवल से। जब आप इलेक्टिव सर्जरी कराने जाते हैं तो सबसे पहले तैयार हो जाए सर्जरी के लिए। सेकेंड, सर्जरी करा के इमीडिएटली शाम को खड़े होकर चलना है। अगले दिन आपको रूम में वॉकर से चलना है, धीरे धीरे स्टिक पे कन्वर्ट होना है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जितनी अच्छी आप करेंगे उतना ही बेटर आपका मूवमेंट मिलेगा। मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि नीचे बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वाटिंग, ये सारी इसलिए चीज़ें पॉसिबल है, इसलिए नहीं कि हम सर्जरी बहुत अच्छी करते हैं। इट इज़ बिकॉज हमारे पेशेंट बहुत अच्छे ट्रेंड रहते हैं और करने के लिए एक्टिविटीज़ करने में माहिर हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उनका रिजल्ट बाकी पेशेंट से काफ़ी बेहतर रहता है। अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे तो बोन डेंसिटी बनी रहती है। बोन डेंसिटी बना के रखना थर्ड मेजर इशू है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी ऑस्टियो आर्थराइटिस के बाद जब हम हिप या नी रिप्लेसमेंट करते हैं, बोन डेंसिटी मतलब कि हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। सोचिए, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हिप रिप्लेसमेंट किया है हमने या नी रिप्लेसमेंट किया है। सोचिए, मैंने एक कबर्ड में एक दरवाजे में हैंडल लगाया है, मगर दरवाजे की लकड़ी नरम हो गई तो हैंडल जितना भी महंगा और जितने भी अच्छी तरीके से लगाया वो निकल के आ सकता है। उसी तरह इम्प्लांट को मजबूत रखने के लिए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए या इम्प्लांट को लॉन्गर टर्म तक रखने के लिए हमें बोन स्टॉक मतलब हमारी बोन्स को स्ट्रांग रहना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस सॉफ्ट नहीं होना। तो कैसे होगा बोन्स का स्ट्रांग होना? फर्स्ट, वॉकिंग एंड ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी है, कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, अपने वेट को बढ़ने ना दें। ये 3-4 छोटी चीज़ें हैं, अगर हम माने तो हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट को हम 30, 40, 50 साल तक चला सकते हैं। सो मुझे लगता है हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जानिए, और ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि बहुत ही रिवार्डिंग इन द सेंस कि पेशेंट बेड रिडन पड़ा हुआ है, चल नहीं पाता है, स्टेप नहीं ले पाता है, टू ए पॉइंट रनिंग जॉगिंग की एक्टिविटीज़ तक कर सकते हैं। तो आज के दिन पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, पीछे ना रहिए। अगर आपको हिप की कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछिए, एडवाइस लीजिए और इस सर्जरी को करवाइए। फर्स्ट सर्जरी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल बहुत पेशेंट्स का आता है कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है या ये मेजर सर्जरी है। देखिए, आज के दिन पे जितनी भी सर्जरीज हम करते हैं वो MIS या मिनिमली इन्वेसिव होती है। मतलब छोटे से स्कार से ही हम लोग, छोटे से इंसिशन से ही अंदर जाते हैं, हिप रिप्लेस करते हैं और उसके बाद चलाना शुरू कर देते हैं। मसल डैमेजेस, मसल इंजरीज बहुत कम होती है, जिसके कारण चलना फिरना बेटर रहता है। तो मुझे लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी है, एंड यू शुड थिंक अबाउट इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल्स, AVN जैसी चीज़ें, या सोचिए सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस किसी कारण से हिप में हुआ है। हिप के फ्रैक्चर्स में भी बहुत से हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपके कोई सवाल है तो हिचकिचाए ना, हमें ज़रूर पूछें, हम इसके ज़रूर आंसर देंगे।
अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है जो हिप से रिलेटेड है और कन्फ्यूजन है, तो आके आप सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में दिखा सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।